उस आदमी को पता था कि उसकी पत्नी की 3 घंटे बाद बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी, लेकिन उसने उसे आगाह नहीं किया। इसके बजाय उसने उसे अकेले कमरे में वापस जाने दिया, जिससे हत्यारे को मौका मिल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पुनर्जन्म ले चुका था। अपने पिछले जन्म में अपनी शादी की बारात के दौरान उसने अपनी मंगेतर को दुल्हन के कमरे में पश्चाताप की मुद्रा में मृत पाया। उसकी गर्दन में उसकी कलम फंसी हुई थी। सभी को उस पर हत्यारा होने का शक था, क्योंकि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने एक दिन पहले अनजाने में यह बात कह दी थी कि उसकी पत्नी जिस बच्चे को जन्म दे रही थी वह उसका नहीं था। उसने इसके लिए अपनी पत्नी पर सार्वजनिक रूप से हमला भी किया था। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस आदमी ने सुरक्षा फुटेज देखने की मांग की, लेकिन हत्यारे का चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। सभी स्तब्ध थे। उसके ससुर ने एक फल काटने वाला चाकू उठाया और उस आदमी के दिल में वार कर दिया। वह आदमी आक्रोश से भरकर खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, लेकिन जब वह होश में आया तो उसने पाया कि उसकी शादी से एक दिन पहले उसका पुनर्जन्म हुआ था। और तभी सबसे अच्छे दोस्त ने बताना शुरू किया कि उस महिला के पेट में पल रहा बच्चा उसका है ही नहीं। यह सुनते ही पत्नी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने अपनी दोस्त को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोस्त ने उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया और उस आदमी को लगातार उकसाता रहा। पिछले जन्म में उसी के उकसावे पर उसने अपनी पत्नी से झगड़ा किया था, लेकिन इस जन्म में वह बेहद शांत था, यह जानते हुए कि वह हत्या के मकसद को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह अपनी घबराई हुई पत्नी के पास गया और कहा कि उसने उसे माफ कर दिया है और वे दोनों मिलकर बच्चे का पालन पोषण करेंगे। अप्रत्याशित रूप से इन शब्दों ने उस आदमी के अंदर की उथल पुथल को भड़का दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का कोई भी आदमी अपनी मर्जी से पिता बन सकता है। उसने कहा, तुम्हें अभी बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मुझे मार डालने का भी मन कर रहा होगा। मुझे मार डालोगी? आराम क्यों नहीं कर रही? इस असामान्य व्यवहार से उस आदमी को शक हुआ कि वही हत्यारा है। अपने असली इरादों को जाहिर करने से बचने के लिए उस आदमी ने जानबूझकर कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ किसी और के बच्चे का पालन पोषण करने को तैयार है, लेकिन फिर पत्नी ने बात बदल दी और सबको अपनी ओर खींच लिया। उस आदमी को पता था कि पिछले जन्म में उसकी पत्नी नशे में थी और उसने हत्यारे के आने की भनक तक नहीं लगने दी थी। इसलिए उसने सारी शराब पी ली और हत्यारे को कामयाब न होने देने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपनी पत्नी के साथ सोने को कहा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उसने चुपके से उस पेन को शौचालय में बहा दिया, जिससे उसकी पत्नी की हत्या हुई थी। फिर वह बार में वापस गया और पूरी रात निगरानी में बिताई, एक बहाना बनाते हुए। हालांकि उस अचानक एक फोन आया और वह चली गई। उस आदमी ने यह सब देखा और उसे याद आया कि पिछले जन्म में भी उसे ऐसा ही फोन आया था। फिर वह आंखों से ओझल हो गया। क्या वह सचमुच हत्यारा हो सकता है? इस बीच उसकी पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त आग में घी डाल रहा था। कह रहा था कि वह एक अच्छा आदमी है जिसे धोखा दिया गया था, और उसने उसे सिर्फ इसलिए सच बताया क्योंकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे क्या पता था कि उस आदमी ने उसके इरादों को पहले ही भांप लिया था।